इंसानी सभ्यता हजारों सालों से एक ही बुनियाद पर खड़ी है। अदालत में गवाह, अखबार में तस्वीर, रिश्ते में वादा, सबके नीचे एक ही आधार, एक ही ईंट है। देखा है तो सच है। जुलाई 2026 में भारत में वो ईंट सरेआम टूटती दिखी और मैं कोई कल्पना नहीं सुना रहा दोस्तों, सिर्फ इसी एक महीने के फैक्ट चेक किए हुए मामले की नहीं। एक जंतर मंतर आंदोलन के बीच एक पुलिस अधिकारी की तस्वीर और उसका बयान वायरल होता है। बूम की जांच निकलती है। तस्वीर एआई से बनी थी। डिटेक्शन टूल्स की पुष्टि 97% से ऊपर। दो, एक बड़ी अभिनेत्री के नाम से इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट घूमा। डेक्कन हेराल्ड की पड़ताल पूरी तरह गढ़ा हुआ, ऐसी कोई पोस्ट थी ही नहीं। तीन, और सबसे गंभीर, इससे पहले सितंबर 2025 में पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया था कि लद्दाख के पुलिस महानिदेशक का एक पूरा वीडियो बयान एआई से बनाया गया था। हम जानते हैं कि लद्दाख के लोगों को उनका हक नहीं दिया गया। हमें सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। यानी चेहरा, आवाज सब नकली। पैटर्न पकड़िए, पहले झूठ लिखा जाता था, फिर झूठ की फोटो बनने लगी और अब झूठ बोलता है, पलके झपकाता है और वर्दी पहनता है। तकनीक को एक लाइन में समझ लीजिए, डीप फेक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना ऐसा वीडियो, ऑडियो या फोटो जिसमें किसी असली इंसान का चेहरा या आवाज इतनी सफाई से नकल होती है कि आंख और कान दोनों धोखा खा जाए। पहले इसके लिए स्टूडियो चाहिए था और अब एक ऐप ही काफी है। अब ज्यादातर वीडियो यहीं रुक जाते हैं। डरिए, नकली वीडियो से बचिए, पर असली खतरा एक कदम आगे खड़ा है और उस खतरे का नाम है दोस्तों लायर्स डिविडेंड, मतलब झूठे का मुनाफा। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इस दशक का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। जब समाज को पता चल जाता है कि वीडियो नकली बन सकते हैं तो सबसे बड़ा फायदा किसे होता है? झूठ बनाने वाले को नहीं, झूठ बोलकर पकड़े गए आदमी को। क्यों? क्योंकि अब वो हर असली सबूत पर कह सकता है, अरे वो तो डीप फेक है। समझ रहे हैं? डीप फेक का सबसे गहरा वार नकली वीडियो नहीं है, असली वीडियो की मौत है। जिस दिन सब कुछ नकली हो सकता है उस दिन कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता, कुछ भी साबित नहीं हो सकता। अदालत से लेकर रिश्तों तक यह सबूत का संकट है और यहीं से इसे आम अफवाह से 1000 गुना बड़ा बनाता है। तो अब सवाल, इस संकट से लड़ेगा कौन? 3 मोर्चे हैं, तीनों बहुत जरूरी है, जिनको एक एक कर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मोर्चा 1, कानून, और यहां भारत ने तेजी दिखाई है। 10 फरवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने आईटी नियमों में संशोधन नोटिफाई किया जो 20 फरवरी से लागू है। पीटीसी न्यूज 13 फरवरी 2026। और 3 बड़ी बातें। पहली, कानून में पहली बार परिभाषा आई, सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब यानी एल्गोरिदम से बनाया या बदला गया ऐसा कंटेंट जो असली जैसा दिखे। जो चीज परिभाषित है उसी पर मुकदमा चल सकता है। इसलिए यह सूखी कानूनी लाइन नहीं, नींव का पत्थर है। दूसरी बात, एआई कंटेंट पर लेबल अनिवार्य है, वीडियो पर दिखता हुआ, ऑडियो में सुनाई देता हुआ, और जहां संभव हो कंटेंट के भीतर स्थायी मेटा डेटा, यानी उसकी जन्म कुंडली कि वो कहां और कैसे बना। और दोस्तों, तीसरी बात, हानिकारक सिंथेटिक कंटेंट पर सरकारी नोटिस के बाद प्लेटफॉर्म के पास हटाने के लिए 3 घंटे। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया की सबसे छोटी समय सीमा। अब बात करते हैं मोर्चा 2 की, प्लेटफॉर्म और तकनीक। डिटेक्शन टूल्स, वाटरमार्किंग, प्रोवेनेंस सिस्टम, मतलब हर तस्वीर के साथ उसका जन्म प्रमाण पत्र समझ लीजिए। दोस्तों, ये दौड़ चल रही है बनाने वाले और पकड़ने वाले एआई की। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा 3, जहां फैसला होगा आप। क्योंकि गणित समझिए, 3 घंटे की समय सीमा शानदार है, पर दोस्तों
एक झूठ को 30 लाख स्क्रीनों तक पहुंचने में 3 घंटे भी नहीं लगते। कानून झूठ को सजा दे सकता है, झूठ को बेअसर सिर्फ जागरूक नागरिक करता है। तो ये 4 आदतें जो आपको इस युग का साक्षर बनाती हैं। स्क्रीनशॉट एक इमोशन ही अलार्म है, इसको इसी तरह से लीजिए। जो कंटेंट देखते ही खून खौला दे और आंख भर दे, वही सबसे पहले शक के घेरे में रखिए और डाउट कीजिए। दोस्तों, वायरल चीज़ों को ऐसे ही एक दूसरे को शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये तर्क से नहीं भावना से डिज़ाइन होती है। और डिज़ाइन शब्द मैंने यहाँ पे जानबूझकर रखा है, इसके महत्व को समझिए। 2, 30 सेकंड का टोल टैक्स फॉरवर्ड करने से पहले। PIB फैक्ट चेक, बूम न्यूज़ चेकर, फैक्ट क्रेसेंडो। बड़ा दावा सिर्फ फॉरवर्ड में है, किसी प्रामाणिक अखबार में नहीं। तो तय मानिए, दाल काली है। 3, तकनीकी नजर रखिए। हाथों की उंगलियां, कान और गहने, रोशनी की दिशा, होठ और आवाज का तालमेल, पलकों का झपकना। दोस्तों, AI अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ है, वह आज भी इन्हीं इम्तिहानों में सबसे ज्यादा फेल होता है। लेकिन याद रखिए, तकनीक सुधरती जाएगी, इसीलिए आखिरी भरोसा हमेशा स्रोत पर, प्रामाणिक स्रोत पर, चेहरे पर नहीं। 4 और अब सबसे महत्वपूर्ण, और यह सबसे बारीक बात है जो मुझे लगता है कि हमें समझनी चाहिए। सब झूठ है भी एक झूठ है। जिस दिन आपने थक कर कहा अब किसी चीज का भरोसा नहीं, दोस्तों, उस दिन आपने लायर्स डिविडेंड चुका दिया। सही रवैया अंधा भरोसा नहीं, अंधा अविश्वास भी नहीं, जांचा हुआ भरोसा है। यही डिजिटल युग की असली पढ़ाई है। और आखिरी बात, हर पीढ़ी की एक साक्षरता होती है। कहते हैं हमारे दादाजी के लिए अक्षर पढ़ना ही साक्षरता थी, तो हमारे माता पिता के लिए फॉर्म भर देना साक्षरता थी। उसमें कंप्यूटर शिक्षा को भी जोड़ लीजिए। लेकिन हमारी पीढ़ी की साक्षरता क्या है? मुझे लगता है स्क्रीन पर सच और झूठ का फर्क कर पाना। और खूबसूरत बात यह है दोस्तों, इस साक्षरता के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं चाहिए, सिर्फ 30 सेकंड का धैर्य चाहिए। हर फॉरवर्ड से पहले रुकिए, जांचिए, फिर भेजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।